मुझे इंसाफ चाहिए, आप सबकी दुआ चाहिए मेरे बच्चों के लिए। मुझे माफ़ कर दें सब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी। प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों का लाइक, सब्सक्राइब, शेयर हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। आज का रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ रिएक्शन को स्किप मत कीजिएगा, स्टार्ट से लेकर एंड तक सुनिएगा ज़रूर। आज जिस हस्बैंड वाइफ पर मैं बात करने वाली हूँ आप सब लोग उनको जानते हो। ये लोग खुद भी रिएक्शन देते थे, रोस्टिंग वीडियोस बनाते थे। थोड़ी बातें मैं यहाँ बता दूँ, जब मैं छोटी बाजी पर रिएक्शन देती थी शुरू में, स्टार्टिंग में, तो लोग आकर मुझे क्या कहते थे, तुम्हारा हस्बैंड भी शादी कर लेगा, तुम्हारे हस्बैंड भी तुम्हारे साथ ऐसे करेगा, तुम्हारे बच्चों के साथ भी ऐसे होगा। मुझे हंसी आती थी कि कैसे बेवकूफ़ लोग हैं। सामने हर चीज़ नज़र आ रहा है कि ड्रामा है, लेकिन ये लोग मानने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, फिर जब सलमा के बारे में बात किया तो सलमा वाले सपोर्टर हो या उनकी जो बहनें हो या फ़ैन हो या जो भी हो या व्यूवर्स हो, वो मुझे मैसेज करते थे, तुम्हारा हस्बैंड भी तुम्हारी बहन घर आएगी तो ऐसा करेगा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हम अपनी बहनों को इतना आज़ाद नहीं करते, हम शरीयत के हिसाब से चलते। हम जाके जीजू की गोदों में नहीं बैठते, ना अपनी बहनों को उनकी गोदों में बिठाते। अपना डिस्टेंस कायम रखते हैं। जिस रिश्ते में जितना फासला होना चाहिए, जितना डिस्टेंस होनी चाहिए, हम उस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं। तो हमारे घरों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रिश्तों की पहचान है। जीजा जीजा की जगह पर होता है, साली साली की जगह पर होती है। एक दूसरे को इज्जत देते हैं। हाँ, एक दूसरे की गोद में जाके नहीं बैठते कि कल को मामला ख़राब हो। मैं ये सब बातें इसलिए यहाँ क्लियर कर रही हूँ कि मुझे पता है कि उस औरत को भी ये लोग हमदर्दी देंगे। यहाँ बेवकूफ़ हमदर्दों की कमी नहीं है इस यूट्यूब के अंदर। लोग जितना इनको धोखा दें, जितना फ़रेब करें, जितना भी इनके दिमाग से खेले, दिल से खेले, इनको पता होते हुए भी उसी को ही जाकर ये लोग सपोर्ट करेंगे जो इनके साथ फ्रॉड करता हो। तो जो मुझे ये कहने वाले ना, उसके मियाँ ने उसको डिवोर्स दे दिया, आपको उससे कोई हमदर्दी नहीं है, आप उसके ख़िलाफ़ वीडियो बना रही। मैं किसी के ख़िलाफ़ वीडियो नहीं बना रही। मैं जो सोच रही हूँ, मेरा दिमाग जो सोच रहा है, मैं वो चीज़ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग को अच्छा लगता है सुनिए, नहीं अच्छा लगता है नहीं सुनिए। लेकिन अगर आप लोग मुझे ये कहने वाले हैं तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, तो देखिए, अगर मेरा वाला ऐसा कुछ करेगा, चाहे मुझे छोड़ दे, चाहे शादी कर ले, 3 करे, 4 करे, 5 करे, 10 करे, मैं आप लोग को बताऊंगी। शांति रखिए आप लोग, मैं फ़ौरन आप लोग को आकर यहाँ यूट्यूब में बता दूंगी। लेकिन अब फ्यूचर में वो क्या करेगा क्या नहीं, ये सब सोचकर मैं अपना रिएक्शन रिव्यूज़ का काम तो नहीं छोड़ सकती हूँ ना। देखिए, काम तो सबको करना पड़ता है। अब वो कल को क्या करेगा, इन फ्यूचर वो क्या करने वाला है मेरा वाला, ये सोचकर क्या मैं काम करना छोड़ दूँ? और मैं किसी की करेक्टर असैसिन नहीं कर रही हूँ, किसी के करेक्टर पे दाग नहीं लगा रही हूँ, किसी के बच्चे को नाजायज़ नहीं कह रही हूँ, ये सब साबित तो नहीं कर रही हूँ ना। मुझे अपने लिमिट्स का पता है कि मुझे कब, कहाँ और कितना तक बोलना चाहिए और कहाँ जाकर मुझे चुप होना चाहिए। मैं अपने हद को पार बिल्कुल नहीं करती हूँ। शोएब की शादी होती ही शोएब हो गए अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड में रह के सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं। और किस तरह के शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं वो आप लोगों ने भी देखा होगा। मैं तो देखती ही रहती हूँ, आ जाता है सामने तो देख लेती हूँ। सिर्फ और सिर्फ सुहाग के सेज के आसपास इनकी वीडियोस बन रही है और बाकी कुछ भी नहीं। खामोश है, लोग का रिएक्शन देख रहे हैं, लोग की सोच देख रहे हैं कि लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं चीज़ों को या नहीं कर रहे हैं। ये पैसे के इतने भूखे नंगे हैं, इन्होंने मुसलमानों को सही बदनाम कर रखा है। अगर सच में जवेरिया
जवेरिया की तलाक हुई है। देखिए अगर सच में हुई है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इतने झूठे मक्कारे, मुझे यकीन है कोई तलाक वगैरह नहीं हुआ है, ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं लोगों के दिमाग से, दिल से खेलकर व्यूज़ लेने के लिए, डॉलर कमाने के लिए। चले मेरी हर बात को छोड़े, मैं गलत बोल रही हूँ, मुझे तो किसी का दुख नहीं है, मुझे किसी का एहसास नहीं है, मैं तो पत्थर दिल हूँ। मुझे एक बात बताए, जवेरिया का अगर तलाक हो गया, तलाक होते ही वीडियो पर क्यों डाल रही है वो? इससे पहले उसने क्यों नहीं वीडियो डाला? तलाक होने के बाद मुसलमानों में इद्दत होता है, क्या ये मुसलमान औरत नहीं है? क्या ये शोएब जवेरिया मुसलमान नहीं है? इनको नहीं पता मुसलमानों का तौर तरीका? औरत की तलाक होती है, उसका इद्दत का टाइम होता है कितना महीना, वो गुजारना पड़ता है, तो वो बिना गुजारे क्यों ऑन कैमरा आ रही है? किससे इंसाफ मांग रही है? जो यूट्यूब में आकर किससे इंसाफ मांगते हैं, मैं आज तक इस बात को नहीं समझ पाई। ये लोग लोगों को उल्लू समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं, पागल समझते हैं, दिमाग से खाली समझते हैं, दिमाग से पैदल समझते हैं, क्या समझते हैं? मतलब यूट्यूब में आकर मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिए, मैं अब तक इसलिए नहीं आई थी, मुझे अपने घर बचाना था, तो अभी इद्दत भी पूरा नहीं हुआ, क्यों आ गई हो भागती दौड़ती? अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, रात के कितना बज गया है? 10:27। 10:25 को शोएब के वीडियो अपलोड हुआ, लव यू जानी एक शॉर्ट रिलीज़ हुआ, बीवी के साथ बेड पे पता नहीं क्या घटियापन कर रहा है, गलीज़ लोग हैं, पता नहीं किस तरह की वीडियोस बनाते हैं, लानतें इनके ऊपर, लानतें इनकी शक्ल पर, लानतें इनकी सूरत पर, लानतें इनकी ज़िंदगी पर। इतने गलीज़ और घटिया लोग हैं, पता नहीं इनकी वीडियोस को तो देखना भी नहीं चाहिए, एडल्ट कंटेंट में डालना चाहिए। और साथ ही विदिन सेकंड का, 1 सेकंड के अंदर जैसे इसका अपलोड हुआ, मतलब मैं प्ले भी नहीं कर सकी, साथ ही जवेरिया का वीडियो था। जवेरिया का वीडियो ऐसा था कि शोएब अपने बेटे के साथ बाइक में जा रहा है और बाइक में उसको गालियां दे रहा है। मुझे ये बात बताए, जवेरिया तो साथ नहीं बैठी हुई थी, तो ये रिकॉर्डिंग कौन कर रहा था? शोएब खुद रिकॉर्डिंग कर रहा था। मेरा तो ये सवाल है कि जब बच्चे को गाली दे रहा था बाइक में बैठकर, ये रिकॉर्डिंग कौन कर रहा था? शोएब खुद रिकॉर्डिंग कर रहा था या उसका बेटा रिकॉर्डिंग कर रहा था? मतलब बेटा इतना बड़ा हो चुका है कि उसको पता था तलाक दे देना है, डिवोर्स देना है कोर्ट में जाके, और उसके बाद वो खुद शादी कर लेगा, तो हम लोग माँ बेटे मिलकर आएंगे यूट्यूब में और इस तरह की वीडियोस अपलोड करेंगे और बताएंगे लोगों को कि हमारा बाप कितना गंदा था और हमें इंसाफ चाहिए, यूट्यूब से हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा एक बात मुझे और बताएं, मियाँ बीवी की लड़ाई की कोई टाइमिंग होती है कि मतलब एग्जैक्ट एक टाइम होता है कि अब ये आएगा अंदर और लड़ाई करेगा, इसलिए मैं पहले से कैमरा वैमरा घर में सेट करके रख दूँ कि जो जो बातें ये करेगा वो सारे रिकॉर्ड हो जाए? ये तो 1-1.5 साल पुरानी वीडियो है जो ये दिखा रही, क्योंकि 1 साल से तो दिखा रही कि मैं साथ ही नहीं रहती हूँ, ऑफ कैमरा ये साथ रह रहे थे, हर चीज़ इनका चल रहा था, कुछ भी इनका अलहदा नहीं था, सब कुछ सही था, सेट था, ये सिर्फ ड्रामा कर रहा था। ठीक है, तो 1-1.5 साल पुरानी वीडियो तुम आज लगा रही हो, क्यों लगा रही हो? और तुम्हें पहले से पता था कि ये तुम्हें छोड़ देगा, तलाक दे देगा, तब तुम यहाँ आकर लोगों को सुनाओगी और सिंपैथी कार्ड खेलोगी कि नहीं मेरे साथ ये हो गया, मुझे इंसाफ चाहिए। इन लोगों ने अपने व्यूवर्स को पागल समझ रखा है, दीवाने समझ रखा है, उल्लू समझ रखा है। ऑफ कैमरा ये लोग हंसते हैं, ये लोग खिलखिलाकर ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं कि देखो हमने कैसे उल्लू बना दिया। शोएब जवेरिया ने सबको देखा, बहुत अच्छी तरह से सबको जज किया, तारा को देखा, सलमा को देखा, फातिमा को देखा, हर एक को देखकर इसने दिमाग में बहुत अच्छी प्लान बनाई कि हमने थोड़ा चेंज करना है, मतलब थोड़ा नहीं, बहुत ही घटिया अल्फाज इसने इस्तेमाल किया, तलाक का, डिवोर्स का। हालांकि इसने कोई डिवोर्स तलाक कुछ भी नहीं दिया, यकीन माने ये लोग एक हैं, कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है। जब ऐसा कुछ होता है ना तो बात कुछ और होती है, इस तरह नहीं होता है। एक औरत को अगर यूट्यूब में आना है तो पहले आ जाती, वो पहले क्यों नहीं आई? अब बहाना क्या है कि मैं इसलिए नहीं आई हूँ क्योंकि मैं इतनी अबला नारी हूँ, मैं चाहती थी मेरा घर बच जाए, मेरा घर बच जाए, इसलिए मैं खामोश पड़ी रही और मैं इंतज़ार करती रही, वो आएंगे और मुझे दुल्हन बना के लेकर जाएंगे। हर चीज़ फेक लग रहा था मुझे, डे 1 से हर चीज़ फेक लग रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो ड्रामा कर रहा है करे, लेकिन अभी जब इतना बड़ा बात लेकर आया तलाक का, ऊपर से इतनी घटिया किस्म की वीडियोस डाल रहा है, यकीन माने आज का जो इसने रील डाला है, शॉर्ट्स डाला है ना, सिर्फ आप जाकर उसको देखें, आपको घिन आ जाएगा, उल्टी आ जाएगी, इस आदमी की शक्ल पर दिल करेगा उल्टी करने का। इस तरह का इसने शॉर्ट्स बनाकर डाला हुआ है, इतना बेगैरत इंसान है ये।
अब कुछ लोग आकर कहेंगे बेचारा इतना टाइम से अकेला था, क्या करता, शादी करे बेशक। अगर सच में भी उसको शादी करना है, बीवी को बिना तलाक दिए भी, तो शादी वो कर सकता है। लेकिन वो गंदी गंदी हरकतें क्यों कर रहा है? इन हरकतों का क्या मतलब है? इन हरकतों का मतलब है कि उसको मासूम दिखाना, मजलूम दिखाना, जवेरिया को मासूम मजलूम बनाना और ख़ुद को गंदा दिखाना, जो यूट्यूब में ट्रेंड चल रहा है। सज्जू ख़राब, अजगर ख़राब, डीडी ख़राब, सब ख़राब। और इनकी जो औरतें वो सारी मजलूम हैं, बिल्कुल बेचारी मासूम अबला नारी, बेचारी मर्दों की जुल्म सहती हुई, क्या करे, बच्चों के लिए मर्दों के साथ रह रही है। तो ये जवेरिया भी अब उन्हीं कैटेगरी में आ रही है। उसका भी यही प्लान है कि मैं भी यही खेल खेलूँगी। लेकिन उसने और सॉलिड दुखों का पहाड़ तोड़ा है अपने ऊपर कि मैं तो तलाकशुदा हूँ, मुझे तो तलाक दे दिया उसने। तो और ज़्यादा लोगों की सिंपैथी जाएगी कि इसको तो तलाक ही दे दिया पूरा, मतलब इसको और ज़्यादा हमदर्दी मिलने वाला है, इसको और ज़्यादा हमदर्दी मिलने वाला है कि इस बेचारी को तो तलाक हो गया, ये तो इतना अबला है, बेचारी क्या करेगी, कहाँ जाएगी, पढ़ी लिखी भी नहीं है, कम्युनिटी पोस्ट पर एक सीधा पोस्ट नहीं लिख सकती, उल्टा सीधा पता नहीं क्या लिख रही है, जो सही से पढ़ना भी लोगों को नहीं आ रहा है, सही वर्ड नहीं लिख सकती है। ये तो बिल्कुल ही मतलब पढ़ी लिखी नहीं है, कहाँ जाएगी, क्या करेगी, किस हाल में रहेगी, इसको सपोर्ट करो। तो ये सारा यूट्यूब का खेल है, ड्रामा है। किसी का कोई तलाक नहीं हुआ है, दोनों मियाँ बीवी एक ही साथ एक ही टाइम पर वीडियो अपलोड करते हैं। अब नहीं करेंगे क्योंकि अब मैंने इनका ये बात पकड़ लिया ना कि एक एक सेकंड के फासले में, मतलब दोनों मोबाइल में इन्होंने रेडी किया हुआ था हर चीज़, वहाँ से इसने अपलोड किया, यहाँ से इसने अपलोड कर दिया। अब मैंने ये बात कर दिया ना, अगर इनको पता चला तो दोबारा ये लोग ये काम नहीं करेंगे। इसका बेटा मोबाइल देखता है, इसकी बेटी मोबाइल देखती है, क्या इनको नहीं नज़र आएगा कि हमारा बाप क्या कर रहा है, ये हरकतें किस तरह की हरकतें? बच्चों को बता दिया होगा कि इससे डॉलर ज़्यादा आएगी, या फिर जवेरिया ही बैठी होगी क्योंकि हाथ ही तो दिखा रहे हैं, क्या पता किसी का हाथ भी हो सकता है। देखिए हर जगह एक्टिंग करने के लिए पैसों पर औरतें मिल जाते हैं, आदमी मिल जाते हैं। जो फिल्म स्टार एक्टिंग करते हैं, क्या इनकी हकीकत होती है? हर चीज़ नहीं होती है ना। इसी तरह हर जगह जो हमारे कंट्रीज़ हैं वहाँ तो और भी गुर्बत ज़्यादा है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो पैसे देकर किसी से एक्टिंग करवा लो, थोड़ी देर बिस्तर में तो बैठना है, थोड़ी देर मुँह पे हाथ फेरना है। तो इनके अंदर तो शर्म हया नाम का कुछ है ही नहीं है, ईमान ही नहीं है इनका। ये इतने बेगैरत लोग हैं ना, इतने बेशर्म लोग हैं ना, इनको मुसलमान कहते हुए भी शर्म आती है। ये मुसलमान के नाम पर बदनुमा दाग है। तो चलिए रेडी हो जाए आप लोग, नया कंटेंट आने वाला है यूट्यूब के अंदर। पहले यासीन ख़ानदान, अकबर ख़ानदान कर रहे थे, अभी ये दोनों मियाँ बीवी मिलकर करेंगे हस्बैंड वाइफ ड्रामा। देखें इनको, पहले से आप लोग को पता है किस टाइप का है। उम्मीद है कि आप लोग इनको इन चीज़ों में सपोर्ट नहीं करोगे। इन लोगों को सपोर्ट करके पता है क्या हो रहा है, आने वाले वक्त में और लोग इस तरह के घटिया हरकतें करेंगे, बहुत गलीज़ हरकतें। ऐसे लोगों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कीजिए। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरी करे, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे जो समझ आया मैंने वो बोला। मुझे नहीं लगता है कि इसने शादी किया है, तलाक दिया है, कुछ भी नहीं है। वही जवेरिया इसकी बीवी है, वही आके सिर्फ यहाँ नाटक करेगी क्योंकि इन लोगों को पता चल गया कि इसके बिना हम लोग घर बंगला गाड़ी जिस तरह तारा ने ख़रीदा है, जिस तरह सलमा खान ने ख़रीदा है, हम उस तरह ख़रीद नहीं सकते। तो उन चीज़ों को हासिल करने के लिए अब इन्होंने ये सोचा। और ये आदमी तो पहले दिन से ही पहले बीवी का ड्रामा कर ही रहा है। तो इसका जो कंटेंट है ना वो हमेशा शादियों पर ही है। तो इसने वही चीज़ अब फिर से दिखाना शुरू किया। किस बात पर हम माने कि ये सच बोल रहा है? इसने औलादों का झूठ बोला, पहली बीवी का झूठ बोला, हर चीज़ में ये झूठ बोलता है। तो इसकी किसी बात को हम सच नहीं मान सकते। तो एक और ख़ास बात बताना मैं भूल गई हूँ। शोएब ने माफ़ी मांगी, तारा से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगी, दिल खोल कर माफ़ी मांगा। उसके बाद जैसे ही जवेरिया की एंट्री होती है, तारा से भी माफ़ी मांगती है, तारा के सपोर्टर से भी माफ़ी मांगती है। क्योंकि जवेरिया अब चाहती है कि तारा के जो सपोर्टर्स है वो अब जवेरिया को सपोर्ट करे। क्योंकि तारा के सपोर्टर्स ने देखे सज्जू मियाँ को कितनी गाली निकालते हैं, सज्जू को कितना गाली निकालते हैं कौसर से शादी की वजह से। और यहाँ तो जवेरिया बेचारी को तलाक दे दिया शोएब ने, शादी कर ली दूसरी। तो ये सारा खेल चल रहा है व्यूज़ का, डॉलर का, यूट्यूब में गंदगी मचाने का। बाकी इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। दोनों मियाँ बीवी है, किसी ने किसी को तलाक नहीं दिया, डिवोर्स नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।